हेलो, मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूनम राजा ऑफिशियल में। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ परवल का सब्जी नहीं बनाऊंगी, आज परवल का भरता बनाऊंगी। तो ये रेसिपी बहुत ही अच्छा लगता है। सब्जी तो हर कोई बना के खाता है, पर परवल का भरता, करेले का भरता भी बनता है, पर परवल का भरता भी और ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं इसको जा रही हूँ फटाफट से छीलने, क्योंकि दोपहर के खाने में खाना है। तो अभी सभी लोग हैं घर पे, तो खाकर वैसे चले जाएंगे। दाल चावल के साथ बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है। तो चलिए फटाफट बनाते हैं परवल का भरता। तो इसको पहले मैं छील लूँगी अच्छी तरह से। तू कहाँ से ढूंढ ले लू हो कोलगेट हुआ। हे गाइस, तो फाइनली मैंने परवल को छील लिया है। अब इसमें से जो बिया है उसको निकालूंगी। तो इसको बीच से ऐसे कट कर दूंगी और इसको हल्का सा ऐसे दबाऊंगी, और इसमें का जितना भी बिया है छुरी से नहीं निकालूंगी, चम्मच से निकालूंगी कि ये अच्छी तरह से निकल जाए, क्योंकि छुरी से निकालूंगी तो ये कट भी सकता है। तो इसको जितना भी इसमें बिया है उसको ऐसे देखिए, ऐसे करके देखिए कितना सुंदर सा निकल गया, देख रहे हैं। तो वैसे ही करके सारे परवल को ऐसे ही कट करके मैं निकाल लूँगी। ये देखिए, इसको हल्का से स्पंज के ऐसे बस इसको ऐसे करेंगे, बहुत ही बारीकी तरीके से, एकदम आसान इजीली तरीके से। ऐसे देखिए ये निकल के हो गया बाहर, और फिर इसको ऐसे घुमा के ऐसे निकाल देंगे। अगर ज़्यादा ज़ोर से इसको ऐसे स्पंज मत कीजिएगा, ऐसे दबाइएगा नहीं तो क्या होगा, वैसे टूट जाएगा परवल। तो चलिए सभी का ऐसा फटाफट करके मैं निकाल लेती हूँ। मैं चम्मच से जा रही है ऐसे छेद करने। तो चलिए इसको फटाफट निकाल लेते हैं। और ये अच्छा लगता है, दाल चावल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, और ऐसे रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है एकदम। और इसमें का जो मसाला डलता है ना, वो तो एकदम पूछिए मत, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट रहता है मसाला इसमें का। तो चलिए मैं पूरा अच्छे तरीके से बताती हूँ कि कैसे इसको कैसे करके बनाना है। तो आप लोग भी परवल के सब्जी को, हम लोग तो परोरा ही बोलते हैं, तो परोरा के सब्जी को अगर खाते खाते आप लोग का मन उब गया है तो ऐसे भरता बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और ऐसा नहीं है कि सब्जी बनाइए रेगुलर तो बच्चे या बड़े सभी का मन उब जाता है। इसीलिए कुछ इसी चीज़ का, इसी मसाले का, जो हम लोग मसाला यूज़ करते हैं उसी का कुछ अलग तरीके से बना देंगे तो वो बच्चे या बड़े हर कोई चाहट करके खाएंगे। चाहट मतलब जोर शोर से लेकर। तो चलिए इसको फटाफट बना लेते हैं। और ये इतना बड़ा बड़ा परवल है, फिर भी एक भी इसमें बिया नहीं है। इतना अच्छा पापा जी लेकर आए हैं, खासकर इसी के लिए, भरता ही के लिए, क्योंकि भरता बहुत ही टेस्टी लगता है। ये ज़्यादा छोटा परवल हो ना तो उतना मतलब अच्छे से नहीं बन पाता है जितना ये बड़ा परवल का। तो देखिए कितना बड़ा बड़ा परवल पापा जी लेकर आए हैं। तो मैं ये देखिए कितना बड़ा बड़ा परवल है। तो आप लोग भी मत खाइए और अच्छे से बनाइए, खाइए आराम से, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए मैं फटाफट इसका सारा देखिए निकाल ली भैया। तो इसको अभी फेंकूंगी नहीं, इसका भी यूज़ हो सकता है। तो हो सकता है नहीं, होता ही है, क्योंकि जब मसाला भूनते हैं ना तो ये भी डाल के हल्का सा, ज़्यादा नहीं। अब ये नहीं कि इसको लेके पूरा ही मसाला में डाल दिए, नहीं तो इसका स्वाद बिगड़ जाता है। इसको परवल का भरवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दिया है, और यहाँ पे 2 प्याज कट कर ली हूँ। तो प्याज को थोड़ा मोटा ही कट की हूँ, क्योंकि इसको मुझे पीसना भी है, हल्का सा ग्राइंड करना है। तो इसमें मैं सरसों तेल डाल दे रही हूँ, और सरसों तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि ये बनता है सरसों के तेल में, और सरसों का तेल थोड़ा ज़्यादा हो तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए फटाफट तेल गर्म हो जाए तो मैं इसमें डालूंगी तेजपात, और इसमें डालूंगी
हल्का सा सॉफ्ट डालने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और इधर बन रहा है चावल, मैं इसमें डाल रही हूँ हल्का सा। जिसको सॉफ्ट ना पसंद हो वो स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह आप जीरा का इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। अब मैं इसको हल्का सा लाल होने देती हूँ, उसके बाद डालूंगी ये प्याज। तो प्याज को चलिए फटाफट कर लेती हूँ ग्राइंड हल्का। तो गैस यहाँ पे मैंने बारीकी तरीके से पूरा बारीकी नहीं किया है, देखिए आप सभी देख सकते हैं। ये देखिए मैं हल्का सा ग्राइंड कर ली हूँ। तो यहाँ पे गर्म हो चुका है तेल, तो मैं प्याज को डाल दूँगी फटाफट। और प्याज को लाल होने देती हूँ, तब तक मैं इसमें डालने के लिए मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो आप लोग चाहें तो ऐसे कट करके भी डाल सकते हैं, वैसे भी सॉफ्ट हो जाएगा प्याज, पर मैं जल्दी बनाना है तो इस ट्रिक को आजमा रही हूँ। तो चलिए इसमें फटाफट मसाला डालते हैं। गैस तो मैंने फाइनली भरता में डालने के लिए निकाल लिया है मसाला। तो ये मैं ले ली हूँ जीरा, मरीच, धनिया, लहसुन, गर्म मसाला थोड़ा सा और मिर्च। तो चलिए इसको फटाफट मैं पीस लेती हूँ। ठीक है, इसको फाइनली प्याज भून चला लग मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर एक। तो चलिए टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए तब तक पीस लेती हूँ मसाला। ठीक है, इसको फाइनली टमाटर भी भून के हो गया है सॉफ्ट। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी ये मसाला, जो मैं मसाला पीस के रखती हूँ। देखिए, तो चलिए इसको फटाफट भून लेते हैं। इसको डालूँगी स्वाद अनुसार नमक। हाँ मम्मी, ये इसके फाइनली मैंने इसमें डाल दिया हल्दी और नमक। अब इसको मैं फटाफट अच्छे तरीक़े से भून लेती हूँ। ये इस तो फाइनली मसाला भून के हो गया तैयार। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ ये परवल का जो है। तो चलिए इसको भी अच्छे से इसी में भून लेती हूँ। और मसाला का कलर आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। और ये है परवल, तो ये कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए इसको फटाफट भून लेते हैं। ये बनाते समय मुंह में पानी आ गया, देख के ही बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है कमेंट में। और ये भरता आप लोग कैसे बनाते हैं वो भी बताइएगा। और इस रेसिपी को भी आप लोग कुछ अलग तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि ये कैसे बनता है। तो चलिए हे गाइस, तो चलिए फटाफट अब देखते हैं। मसाला मेरा भून के हो गया है तैयार, क्योंकि ये देखिए बारीकी तरीके से ऊपर से मसाले में तेल निकल के बाहर आ गया है मसाले से। तो चलिए इसको अब अच्छे से मसाला भी भून के हो गया है तैयार। तो मैं इसको अब कर लेती हूँ ठंडा मसाला को, और उसके बाद ही ये परवल में मैं भरूँगी। तो चलिए फटाफट इसको पहले उतार लेते हैं। ठीक है, इसको मैं मसाला निकाल ले रही हूँ प्लेट में, जो कि अच्छे से ठंडा हो जाए। है गाइस, तो मैंने मसाला ये निकाल लिया है। अब इसको कर लेती हूँ अच्छे से ठंडा, और उसके बाद है गाइस, तो फाइनली मसाला हो चुका है ठंडा। अब मैं ये परवल में ऐसे करके इसको अच्छे से भर दूँगी। ये देखिए ऐसे करके। सभी परवल में ऐसे ही मैं करके एक एक चम्मच उठा के जिसमें जितना लग सके उतना भर लूँगी। और परवल की सब्ज़ी तो ऐसे हर रोज़ बनता ही है, पर ऐसे परवल का भरता बना के एक बार ज़रूर आप भी खाइएगा, अपने फैमिली को भी ज़रूर खिलाइएगा। बहुत ही टेस्टी और स्वाद लगता है। ठीक है, इस तो फाइनली मैंने सभी परवल में ऐसे भर लिया मसाला। अब मैं इस कढ़ाई को रख दी हूँ गर्म होने के लिए। अब मैं इसमें डालूँगी तेल, और तेल गर्म हो जाए तो मैं एक एक करके सारे परवल को इसमें डाल दूँगी। और लो मीडियम पे धीमी आंच पे एकदम इसको पकने दूँगी। तो चलिए तेल गर्म हो जाए। ठीक है, इस तो फाइनली तेल हो गया है गर्म, और मैं इसमें एक एक करके ऐसे करके परवल सारा इसमें ऐसे करके डाल दूँगी।
तो इसे मैं अब ढक दे रही हूँ। थोड़ा थोड़ा ही करके बनाऊंगी कि अच्छे से बन के सॉफ्ट होके तैयार हो जाए। ठीक है, इसको देखिए कितना धीरे धीरे कितना सुंदर सा ये लाल हो रहा है ऐसे। तो इसलिए इसको अच्छे से पलट के पूरा, और आँच को पूरा एकदम लो ही मीडियम आँच पे रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे कि ये जल ही जाए। तो ऐसे ही करके इसको लाल करेंगे अच्छे से। ऐसे इतना सारा मैं परवल का भरता बना के कर ली हूँ तैयार, और मम्मी जी को दे रही हूँ दाल चावल से कि देखिए कैसा लगता है। तो मम्मी को दे रही हूँ, एगो चीख के बताई मम्मी कैसन भइल बा स्वाद में। एक मम्मी पहले खा ले बनी मम्मी चख के बताई कैसन भइल बा, चख के बताई खा के दाल चावल से। एक रखे तोड़ी नू मम्मी, तोड़ी नू बीच से, तोड़ी नू। खूब अच्छा भरता भइल बा। ये देखिए गाइस कितना सॉफ्ट कितना सुंदर सा हुआ है। तो मम्मी अभी खा रही हैं दाल चावल के साथ। मम्मी रोटी खा ली हैं, क्योंकि सुबह में मम्मी को रोटी ही खाना होता है। फिर दो भरता देखी तो बोल रही हैं कि थोड़ा सा चावल खा लेता नहीं। तो मम्मी बताएंगी कि कैसा हुआ है खा कर। मम्मी बताएं। खूब अच्छा भइल बा। तो मम्मी को ये दूसरा मैं दी हूँ खाने के लिए। तो चलिए और बना रही हूँ। और घाटा देखिए कितना भगवान जी फिर आ रहे हैं बरसने के लिए। इतना मैं और इधर बना रही हूँ। इस तो फाइनली परवल का भरता बन के हो गया है तैयार। ये देखिए कितना क्रिस्पी और कितना सुंदर सा दिख रहा है, सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।